दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हम आपको डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी करवाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही आपको यह क्लास मिलती है। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह यहाँ पर 73 नंबर का होने वाला है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हमारी डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहे। साथ ही आपको बहुत जल्द डेली न्यू वैकेंसी की जो अपडेट आ रही है उनकी भी जानकारी दी जाएगी कि बिहार में कौन सी वैकेंसी आ रही है, केंद्र की कौन सी वैकेंसी निकल रही है, किसका रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ कितनी जा रही है, सिलेबस क्या होता है, इन सभी की जानकारी भी आपको बहुत जल्द अपडेट की जाएगी। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक या फिर रिंग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करवा रहा था, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि हिस्ट्री में हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है, वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न होने वाले हैं। तो बहुत कम समय में आपको करवा दिए जाएंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में डाउट लगे फ्रेंड्स आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या अर्थ आएगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल जो श्रेष्ठ और कुलीन है, ये यहाँ पर आर्य शब्द का अर्थ होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है यहाँ पर। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के जो लोग थे उनको नहीं था। तो कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तंबाकू का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जानते थे फ्रेंड्स यहाँ पर, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रवण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ऋग वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होगा। तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, वेद ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं। तो कौन से 3 वेद होने वाले हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, ऋग वेद, यजुर्वेद और साम वेद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, उनका कार्य बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुपालन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स इससे पहले हमने हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल की टॉपिक वाइज क्लासें की थी बिहार एसएससी के लिए, जो 4 बजे क्लास मिलती थी उसमें कवर की थी, तो आप भी उस क्लास को रोजाना अटेंड कर सकते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो कहा जाता है सामवेद को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? और आपको बता दें जैसा कि बिहार एसएससी 10+12 जो एग्ज़ाम है यहाँ पर 10+2 12th एग्ज़ाम, तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग आपके मार्च में तो संभावित नहीं है, लेकिन अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि मार्च में अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल में भी इलेक्शन आ रहे हैं, यानी कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो अप्रैल के लास्ट वीक तक संभावित हो सकता है कि हो जाए, या फिर मई में जाएगा जो जाएगा। तो लग रहा है कि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो आचार संहिता लगने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विधि निर्माता कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल मनु करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो प्रथम विधि निर्माता मनु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोधन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? फ्रेंड्स बताइए क्या आंसर आएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें में। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स बताइए। देखिए फ्रेंड्स आपको जल्दी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरी मिल सके। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। नेक्स्ट बात करें वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्यामिति, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अस्तोमास सदगमय कहाँ से लिया गया था? तो अस्तोमास सदगमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी टॉपिक वाइज इस क्लास को अटेंड कर सके। नेक्स्ट है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो कहाँ पर बसे थे? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब में बसे थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है ना तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवा दिए जाए ताकि आप एग्जाम से पहले जितनी भी टॉपिक वाइज जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनको आप रिविजन कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड एक तरफ है वेद और उसके यज्ञ करता है, तो यहाँ पर कौन सा यानी सही मिलान हो सकता है? तो हम इनको डायरेक्ट मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद यानी किससे मिलेगा? हिता या होर्त से, युजुर्वेद मिलेगा अर्धव्यू से, सामवेद मिलेगा यानी उद्गाता या उद्गारत से, अर्थवेद मिलेगा ब्रह्मा से। तो ये ए का मतलब ए नंबर 1 से मिल जाएगा, बी 2 से मिलेगा, सी 3 से मिलेगा, डी 4 से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है।
नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल उल्लुक कणद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का जेमिनी करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादरायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और आपको बता दें वैदिक सभ्यता यानी जो ये वैदिक संस्कृति है इससे आपको भी 60% करवाएंगे, उसके बाद 40+% और पार्ट 2 में आएंगे, तो उसको भी आप देखना ताकि 100+% आपके इस टॉपिक से निकल सके। तो इस पर्सन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल आएगा, 9वां मंडल जो पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था फ्रेंड्स बताइए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परुष्णी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्म राजस्व में भू राजस्व की दर क्या हो जाएगी। तो धर्मशास्त्रों में है 1/6, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। 1800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल फ्रेंड्स किस युग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई यानी बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो आगे क्या आंसर आने वाला है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एशियाई माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य को उल्लेख मिलता है। तो 4 वैदिक देवताएं कौन कौन से हो गए आपने यहाँ पर देख लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र यानी जो गायत्री मंत्र दे रखा है देवी सर्वत यानी देवी सर्वत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलेगा। तो गायत्री मंत्र मिल जाएगा आप सभी को बिल्कुल ऋग्वेद में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था। बिल्कुल गौतम बुद्ध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क से जाने जाते थे प्राचीन भारत में क्या जाने जाते थे। बिल्कुल श्रवण जो आभूषण थे वो निष्क से जाने जाते थे। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन से हो जाएंगे। बिल्कुल पतंजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हम आपको प्रत्येक क्लास में टॉपिक वाइज जब भी लेकर आते हैं या तो 60% या 80% या फिर कोई अदर क्लास में 100% भी आपको करवाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको 15 से 20 मिनट की क्लास दें जिसमें आप कम से कम समय में लगभग 60-70% निकाल सकें। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको जल्दी इनको करवा देता हूं ताकि आप कम से कम समय में इनको अटेंड कर सकें। तो हमारा प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि उपनिषद पुस्तक हैं। तो उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, यहाँ पर बिल्कुल दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है कि सूची स्पष्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, ऋग्वेद मिलेगा 4th नंबर से यानी स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं से। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर युजुर्वेद मिलेगा
स्त्रोत एवं कर्म कांड से। इसके बाद आप भी देख रहे हैं सोमवेद मिल जाएगा संगीतमय स्त्रोत से, और अर्थववेद मिल जाएगा तंत्र मंत्र वशीकरण से। मतलब ये ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक साहित्य मतलब वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगी, ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जितना क्लास को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कंटिन्यू क्लासें करने के लिए। जैसा कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, लगातार हमारी जो भी कोशिश हैं वो आपके लिए ही हैं, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और कंटिन्यू क्लासों को रख सके। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? के करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा कठोर यानी कठोपनिषद में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली हो जाएगी सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आप 16 प्रश्नों से कितने को राइट कर पाएंगे ये कमेंट करके जरूर बताना है आप सभी को। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है अंतरजी खेड़ा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग वेद पर आधारित है? तो ऋग वेद पर आधारित है, बिल्कुल सामवेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थांतरी में शामिल नहीं है? प्रस्थांतरी में शामिल नहीं है कौन सा? बिल्कुल भागवत करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्रम का सिद्धांत संबंधित है। अब आने वाली जितनी भी क्लासें होगी ना, उनमें हम 85% करेंगे, क्योंकि 50 प्रश्नों को करने में हमें यहाँ पर लगभग 15 प्लस यानी मिनट का समय लग रहा है। इसलिए हम कम ही लेकर आएंगे, ताकि आप कम जो प्रश्न उत्तरी होती हैं कम समय की, उसको जल्दी से अटेंड कर लेते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो कौन सा आंसर आएगा? अर्थववेद मिलेगा, औषधियों से संबंधित है अर्थववेद। नेक्स्ट बात करें ऋग्वेद की, तो ईश्वर की महिमा से जाकर मिलेगा। युजुर्वेद की अगर हम बात करें, तो युजुर्वेद यहाँ पर बलिदान विधि से जाकर मिलेगा, और सामवेद जो है वो संगीत से जाकर मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, सी ऑप्शन से नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों से नहीं चलता, ये चलेगा युजुर्वेद ग्रंथों से, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये पूछ रहा था यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो युजुर्वेद से पता लगता है। नेक्स्ट है वैदिक सभा मतलब वैदिक युगीन सभा का स्थान क्या है? तो बिल्कुल वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्य, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो बिल्कुल वैदिक युग में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। लास्ट यहाँ पर प्रश्न है, सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आई द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो वह दस्तकारी कौन सी होगी फ्रेंड्स जो आई द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लुहारगिरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और आपको यहाँ पर उपवेद को संबंधित वेद से सम्मिलित करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आयुर्वेद मिलेगा ऋग्वेद से, धनुर्वेद मिलेगा यजुर्वेद से, गंधर्व वेद मिलेगा सामवेद से, शिल्प वेद मिलेगा अर्थववेद से। मतलब इनके सामने जो दे रखे हैं वही यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगभग 60 प्रश्न कवर किए, तो आप कितने को राइट कर पाए ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप भी हर एसएससी की लगातार क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस और आपको करंट अफेयर्स के भी टॉपिक वाइज आपके जब भी एग्जाम आएगा तब हम करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज 2023 की 24 की जितने भी करंट अफेयर्स बनी होगी उनको टॉपिक वाइज कवर करवा देंगे, ताकि उस टॉपिक से जितना भी प्रश्न निकलेगा वो एक साथ ही आपको एक जगह मिल जाएगा। तो आप भी बिल्कुल आपके जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा था, डायरेक्ट उसमें ये दे रखा था सिलेबस में कि यानी भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, यानी राजनीति विज्ञान, मतलब इससे दे रखा था, टॉपिक सिलेक्टेड नहीं थे उसमें। तो किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं बिहार एसएससी में उन्हीं को देखते हुए आपको लगातार टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, ताकि आपके उस टॉपिक से जितना भी प्रश्न आए तो वो एक भी बार ना निकले। तो आप सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार अपडेट के लिए तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई सी भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ।